वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आईपीएससी नेमिंग में काम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने आपको कॉमन नेम के बारे में बताया। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर लेकर के आए हैं जिसमें आपको आईपीएससी नेमिंग देने के कई सारे मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जो आईपीएससी नेमिंग, रूल्स ऑफ आईपीएससी नेमिंग। क्लियर है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट। रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, आईपीएससी नेमिंग के रूल्स क्या क्या होते हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको रूल्स नंबर 1 की बात करेंगे। सभी में आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, उन पर भी बात करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 की बात करते हैं। फर्स्ट रूल में जब हम आपसे बात करें तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कौन सा पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उस पर भी बात करेंगे आप। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो रूल नंबर 1 होगा वो क्या कहता है। तो रूल नंबर 1 की जब हम आपसे बात करेंगे तो यहां पर सिंपल आप याद रखना, सिलेक्ट पेरेंट कार्बन चेन। नंबर 1 पॉइंट, सिलेक्ट पेरेंट कार्बन चेन। हमें पेरेंट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। कार्बन having large number in chain। हमें ऐसा कार्बन का चेन बनाना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे लार्ज होने चाहिए। दैट इज आल्सो कॉल्ड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसी को आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी कहोगे। क्लियर है ना। अगर आपसे मैं बात करूं कि ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो आपने कहा कि सर इसी को हम पेरेंट कार्बन चेन बोलेंगे। पेरेंट कार्बन चेन, या आप ये कहो मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन होगा। और भी अगर हम बोलें तो आपने कहा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बोलो यहां तक क्लियर है ना। अगर हम कार्बन की बात करें तो हमें कार्बन का वो चेन फाइंड करना जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन होंगे, उसी को हम पेरेंट्स कार्बन चेन कहेंगे, उसी को हम मेन कार्बन चेन कहेंगे, उसी को हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बोलेंगे। यहां तक क्लियर है ना। अब आते हैं, हमने कुछ आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन में काम करेंगे और आप मुझे बताएंगे कौन से चेन हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा, आपने कहा कि सर 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ। आपने कहा सर और ट्राई करो। मैंने कहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्या होगा? नहीं, 1 2 3 4 5 6। टोटल कार्बन चेन कितना मिला? 6 कार्बन का चेन मिला। तो आपने कहा कि सर जो हमारा नंबर होगा वो व्हाइट कलर वाला नंबरिंग हमारा देगा। तो जो व्हाइट कलर के नंबरिंग की हम आपसे बात करें तो आपने ये कहा कि हमारा जो लॉन्ग कार्बन चेन बनेगा वो यहां से आएगा, ऐसे आएगा, ये आपका चेन बनेगा। क्लियर है ना। ऐसे आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को याद रखना है। तो जब भी हम आपसे बात करते हैं कि लॉन्ग कार्बन चेन हमारा क्या आएगा, वो आपको याद करके चलना है कि हमारा लॉन्ग कार्बन चेन क्या होगा। तो लॉन्ग कार्बन चेन
लॉन्ग कार्बन चेन हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6। तो आप जब भी चलेंगे तो आपने कहा इस तरीके से आपको ये लॉन्ग कार्बन चेन मिलेगा। यहां तक क्लियर है ना? इधर आ जाइए। आपने कहा सर अगर इसमें मैंने नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ? तो हमें लॉन्ग कार्बन चेन क्या मिला? इस तरीके से अगर हम आए तो ये आपको लॉन्ग कार्बन चेन मिला। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आपने कहा सर यहां पर देखो, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6। तो आपने कहा 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। अब आप देखो, आपने कहा सर अगर हमने इसकी नंबरिंग को देखा तो हमें 6 कार्बन मिला, लेकिन हम यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा कार्बन चेन कितने का हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्ग कार्बन चेन मिला। इसमें आ जाइए, आपने कहा सर यहां पर लॉन्ग कार्बन चेन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार और देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको ये लॉन्ग कार्बन चेन मिला। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर हुआ इतना? इधर आ जाइए। इसमें जैसे आप आए, आपने कहा सर अगर हम इसमें लॉन्ग कार्बन चेन देखें तो आप ध्यान देना, आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमें लॉन्ग कार्बन चेन क्या मिला? ये जो आपका कार्बन चेन आया ये आपका लॉन्ग कार्बन चेन आपको मिला। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग कार्बन चेन बताना पड़ेगा। क्लियर हुआ इतना? चलिए इसके आगे आ जाइए, यहां पर देख लीजिएगा, आपने कहा सर इस लॉन्ग कार्बन चेन को अगर हम फाइंड करें तो आपने कहा सर किस तरीके से हम कार्बन चेन को निकालेंगे? ध्यान देना, 1 इस तरीके से आप आओगे, ये आपको लॉन्ग कार्बन चेन यहां पर आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन का लॉन्ग चेन आपको यहां पर मिला। नेक्स्ट अगर हम इसी में आपसे बात करें तो आप ये कहोगे कि सर इसमें बात करो, तो आपने कहा सर लॉन्ग कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का मिला। 6 के इधर आओगे 7 और 8, उधर भी आपको 8 मिला। क्लियर है इतना? ये हमारा लॉन्ग कार्बन चेन होगा। तो जब भी आपकी बात करो तो ये आपका जो चेन आएगा इधर से आपको चेन जाएगा, ये लॉन्ग कार्बन चेन होगा। क्लियर है इतना? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? ये पहला रूल मुझे मिला कैसे हम लॉन्ग कार्बन चेन को फाइंड करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अगली सीट पर आते हैं। यहां पर आपको हम इसमें हम आपको बताएंगे कि रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है। जब हम आपसे रूल नंबर 2 की बात करेंगे तो रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है, ये सैचुरेटेड कार्बन चेन होगा। क्या होगा? सैचुरेटेड कार्बन चेन होगा। जो सैचुरेटेड कार्बन होगा इसी को हम पेरेंट कार्बन चेन भी बोलेंगे, इसी को हम पेरेंट कार्बन चेन भी बोलेंगे। अब आपने ये कहा कि सबसे पहले नंबर आपने क्या किया? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो। पहला काम क्या करोगे आप? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लोगे। पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फाइंड कर लो। जैसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखा, अब आप सेकंड पार्ट पर आ जाइए। आपने कहा सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हमने रूल नंबर 1 में देख लिया, तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा? तो आपको याद रखना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन contains maximum number of branch साइड चेन या सब्स्टिट्यूट।
हमें दूसरा पॉइंट क्या याद रखना, पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लिया, सेकंड पॉइंट क्या याद रखोगे, सेकंड पॉइंट में जब हम बात करें तो आप ये कहोगे कि सर सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जिसमें नंबर ऑफ ब्रांच ज्यादा हो जाए उस लॉन्गेस्ट के चेन को आप लोगे, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं। अब आपने कहा सर जब हम इधर पर आए, यहां पर आप मुझे बताना कैसे लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा। आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम इधर से आकर के इधर आ गए तो 8 कार्बन चेन मिला, केवल एक मुझे ब्रांच मिली, क्लियर है ना। आगे आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी मुझे 8 मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 मिला। हमने देखा कि अगर हमने ये नंबरिंग कर दी, ऐसी नंबरिंग कर दी, तो मुझे एक ब्रांच ये ऊपर मिल गई, एक ब्रांच यहां पर मिल गई, तो आपने कहा कि सर पेरेंट कार्बन चेन 8 कार्बन का हुआ और इसमें जो ब्रांच मुझे मिलेगी वो 2 ब्रांच मुझे मिल जाएगी, क्लियर है ना इतना। इधर आ जाइए, आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर आ जाएगा। आपने कहा सर 8 के बाद 9 ऊपर भी जाएगा, मुझे ऐसा नंबर देना है 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम इधर चले जाएंगे 8 9 तो केवल एक ब्रांच मिलेगी। हमने यहां पर 8 दे दिया, तो आपने कहा सर इसको 9 दे दो, एक ब्रांच इधर और एक ब्रांच इधर, क्लियर है ना। ये आपको 9 कार्बन, तो आपने कहा सर पेरेंट कार्बन 9 का हो गया, अगर हम इसमें भी ब्रांच बोले तो आपको 2 ब्रांच मिले, क्लियर है ना इतना। अगले पॉइंट पर आ जाइए, इस केस की बात कर लो। यहां पर आपने कहा सर जैसे हम थर्ड पॉइंट में आते हैं, थर्ड पॉइंट में आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इधर ब्रांच 1 इधर ब्रांच, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इधर ब्रांच 1 इधर ब्रांच 1 इधर ब्रांच, क्लियर है ना। आ जाइए यहीं से स्टार्ट करो, 1 2 3 3, ये 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन चेन मिला। 1 ब्रांच आपको ये मिल गई, ठीक है, 1 ब्रांच इधर मिल गई, ठीक है, 1 ब्रांच इधर मिल गई, ठीक है। तो आपने कहा सर पेरेंट कार्बन चेन 8 कार्बन का हुआ और इसमें हमें जो ब्रांच मिलेंगी, तो आपने कहा सर ब्रांच हमारे पास 3 ब्रांच हो गई। बोलो यहां तक क्लियर है ना। ये आपको 3 ब्रांच आपको मिलेगी। अब आपने कहा सर एक और फॉर्मेशन आपको दे रखा है, मैंने 4th नंबर में आपको एक पार्ट दे रखा है, इसमें अगर हम आपसे बात करें तो आपने कहा सर अगर आपने 1 2 3 4 5 6 1 ब्रांच मिलेगी, 5 6 7 8 2 ब्रांचेस आपको मिलेंगी, तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि सर 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहां 7 दे दूं और 8 दे दूं, तो आपने कहा सर 1 ब्रांच इधर हो गई, 1 ब्रांच ये हो गई, 1 ब्रांच ये हो गई, 3 ब्रांच आपको मिल गई। तो आपने कहा सर पेरेंट कार्बन चेन हमारा कितने का मिला, 8 कार्बन का, और हमें जो ब्रांच मिलेंगी वो आपको 3 ब्रांचेस, क्लियर है ना इतना। तो आपका पहला काम होगा कि आप कैसे, पहला काम होगा कैसे आपको लॉन्गेस्ट चेन निकालना है। सेकंड रूल ये कहता है जिस नंबरिंग में ब्रांच ज्यादा मिल जाए, साइड चेन ज्यादा मिल जाए, उसको प्रेफर करेंगे फर्स्ट चॉइस में। अब इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर, 1 ब्रांच इधर और 1 ब्रांच ये, 2 ब्रांच हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 ब्रांच इधर 1 ब्रांच इधर और 1 ब्रांच इधर, कितनी ब्रांच हो गई, 3 ब्रांच हो गई। तो पेरेंट्स कार्बन चेन 7 कार्बन का मिला, और बेटा यहां पर भी हमें जो ब्रांच मिल गई वो कितनी ब्रांच मिल गई, 3 ब्रांच आपको यहां पर भी मिली। बोलो यहां तक क्लियर है ना, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए इतना तो हमें रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 में मिलेगा, क्लियर है ना इतना। कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत बताइए।
क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद रूल नंबर 3 की बात करते हैं। अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 में। 3rd रूल हमारा क्या कहता है? 3rd रूल ये कहता है कि जब हमें कोई सैचुरेटेड कार्बन हो, कैसा हो, सैचुरेटेड अगर कार्बन है, तो सैचुरेटेड कार्बन में हमने क्या बोला, तो आपने कहा सर सैचुरेटेड कार्बन जो था, पहला तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बिल्कुल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्लियर हुआ, प्लस एक पार्ट आपने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, आपने कहा सर ये भी हो गया। 2 पार्ट आपको यहां तक क्लियर हो गए। इसके बाद 3rd रूल अब क्या कहता है यहां पर, ये 2 मैंने पढ़ लिए। 3rd केस की बात करते हैं। इसमें नंबरिंग वहां से की जाएगी जिसमें साइड चेन आ रहा हो, उस पर लोएस्ट नंबर आना चाहिए। जो साइड चेन लगा है, जो ब्रांच बनी है, उस पर कम से कम नंबर आना चाहिए। लोएस्ट लोकेंट रूल होना चाहिए, जहां पर हमारा कोई ब्रांच लोकेट है उस पर कम से कम नंबरिंग होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन भी होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच भी होनी चाहिए, और 3rd पॉइंट होगा कि लोएस्ट लोकेंट रूल होना चाहिए, कहां पर, ब्रांच पर। क्लियर है? चलिए 3rd पॉइंट को राइट करते हैं। 3rd पॉइंट क्या कहता है, नंबर इन सच दैट, नंबर इन सच दैट ब्रांच साइड चेन having lowest locant rule, lowest locant number। और इसी को हम क्या कहते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल बोलते हैं बेटा। इसी का नाम होता है लोएस्ट लोकेंट रूल। यहां तक क्लियर है ना? अब स्टार्ट करते हैं। हमें पहले लॉन्ग चेन फाइंड करना है, वो चेन देना है जिस पर ब्रांच ज्यादा हो, और फिर उसको देना है कि जहां से ब्रांच स्टार्ट है उस पर कम से कम नंबर आना चाहिए। क्लियर है इतना? चलिए आ जाइए, 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे कि हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। सबसे पहले नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 ब्रांच है, 5 नंबर आ रहा है, नहीं, लोएस्ट का मतलब नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6, लोएस्ट चेन मिला और इस पर 2 नंबर आया, सबसे कम नंबर आया, ये आपका करेक्ट फॉर्म होगा। क्लियर है? तो इधर आ जाइए, 2 में आना। आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8 भी मिला, यहां पर आया। अगर इधर से नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 5 में इथाइल लगा है, इधर से किया तो 1 2 3 4 में लगा है, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का मिला और 4th नंबर में इथाइल आपका लगा हुआ। क्लियर है इतना? आगे आ जाइए, 3rd नंबर में आपने कहा सर 1 2 में मिथाइल हुआ, 3 4 5 में मिथाइल हुआ। आपने इधर से नंबरिंग किया तो 2 में मिथाइल लगा, फिर आपका 5 में ब्रांच बना, 6 7 तो 6 में ब्रांच बना और 7 का लॉन्ग चेन मिला। इधर से आ जाओ, 1 2 3 पहले 2 में मिला और फिर 3 में मिला, तो आप इसी को पहले प्रेफर करोगे। तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन का चेन मिला। पहले 2 में मिला, दोनों में सेम था, फिर 3 में मिला, यहां 5 में था, तो इसको रॉन्ग कर दोगे, ये करेक्ट कर दोगे, तो आंसर हमारा ये करेक्ट। क्लियर है इतना? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? तीनों पॉइंट क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर।
आपने कहा सर यहां पर मुझे 2 ब्रांच दिख रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इधर से काउंटिंग किए 1 2 3 तो आपको 3 में मिला, 4 5 6 7 फिर 7 में मिला। मैंने कहा इधर से करो, तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 तो आपको 2 में मिला, 6 में मिला। तो यहां 3 से स्टार्ट है या 2 से स्टार्ट है, तो नंबरिंग ये प्रेफर करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है इतना? ये आप प्रेफर नहीं करो। बोलो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? अगले में करें, ट्राई करो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 तो आपने कहा 2 में मिला, 5 में मिला, 6 में मिला। 1 2 3 4 5 6 7 तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन का चेन मिला। 2 3 और 6 में आपको अटैच हुआ। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं ना? इससे बेहतर आपको कितना फॉर्मेशन दें? 3 रूल्स आपके माइंड में ऐसे बैठ जाने चाहिए कि इनसे अगर आईपीएससी नेमिंग आएगा तो ये 3 रूल्स हम पहले अप्लाई करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन कंटेंस लोएस्ट लोकेंट रूल, कम से कम नंबर उस पर जाना चाहिए। क्लियर है ना इतना? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब आते हैं, हम आपको लेके चलते हैं रूल नंबर 4 में लेके चलते हैं। जैसे रूल नंबर 4 की बात करें, अब आपने ये कहा कि सर अगर कभी ऐसा दे दिया जाए कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन भी सेम हो, अल्फा लॉन्गेस्ट चेन सेम हो, मिथाइल ग्रुप पर भी सेम नंबर आ रहा हो, ब्रांचिंग भी सेम हो, मींस रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 तीनों सेम हो, अप्लाई हो रहे हो, तीनों सेम कंडीशन में हो। अब हम कैसे नेम देंगे? तो वहां पर मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। इथाइल होगा तो ई पहले आता, मिथाइल एम बाद में आता है, तो ई पहले लोगे, एम वाले को बाद में लोगे। क्लियर है? चलिए इसके बाद अगले 4th रूल में बात करते हैं। इफ नंबरिंग इज सेम, इफ नंबरिंग इज सेम फॉर ऑल रूल्स। हमने जितने भी रूल्स पढ़े तो उनमें अगर नंबरिंग सेम हो जाए, फॉर ऑल रूल्स भी बोल सकते हो या फॉर ऑल साइड्स, देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हमें फॉलो करना पड़ेगा कौन सा ऑर्डर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बोलो यहां तक क्लियर है ना? अब 3 रूल, मैंने 4th रूल में क्या कह रहा है? लॉन्गेस्ट चेन भी सभी साइड से सेम मिलता हो, ब्रांचिंग भी सेम मिल रही हो, उसके बाद नंबर ऑफ ब्रांच भी सेम हो रहे हो। अब क्या करेंगे? अब अल्फाबेट ऑर्डर लोगे। तो अल्फाबेट ऑर्डर में क्या कहता है? सपोज आपने ये कहा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ब्रांच भी 2 2 हो रही है। आपने कहा सर नंबरिंग ऐसे दो 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसा क्यों किया? ये जो अटैच है इसका नेम होता है बेटा मिथाइल, इसका नेम होता है इथाइल। तो एम पहले आता है या ई पहले आता है? आपने कहा सर एम पहले आता है या ई पहले आता है, तो यहां का जो ई है ये पहले प्रेफर होगा, एम है ये आपका बाद में आता है, ये बाद में आता है, तो ई पहले होगा। तो नंबरिंग आप जब भी प्रेफर करोगे तो ये नंबर आपका फर्स्ट आएगा। क्लियर हो गया इतना? यहां तक क्लियर है ना? इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते हो, रीजन जो नंबरिंग इधर से करोगे तो आपने कहा इस पर फिर कम नंबर, मिथाइल पहले आएगा, हमें अल्फाबेटिकल लेना है तो ई पहले आता है, एम उससे बाद में आता है। क्लियर है ना? रूल नंबर 4 क्लियर हुआ? हमने आपको 4 रूल बताए। अब यहां तक हमने जितने भी केस की बात की, तो इन केस में सभी में हमें एक मेन पॉइंट की बात की आपसे
कि आपको रूल नंबर 1 मिला, रूल नंबर 2 मिला, रूल नंबर 3 मिला और रूल नंबर 4 मिला। सारे रूल आपके लिए क्लियर हो गए, क्लियर हुए। अब इन्हीं रूल पर बेस्ड हमारा पूरा प्रोसेस चलेगा। तो अगर हम आपसे बात करें कि अभी तक हमने जितने भी पार्ट की आपसे बात की, तो उन सभी में यही फॉर्मेशन आपके लिए मिले थे। तो इसके बाद आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगला क्लास हमारा जो स्टार्ट होगा, उस अगले क्लास में इससे भी बेहतर से बेहतर आपके लिए मेथड लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।